सो ओके बडीज, यहाँ पर जिनवू डंजन से बाहर आता है और वो कहता है कि अभी भी उसकी ऑफिशियल रैंक एक ई रैंक है, जिसकी वजह से वो हाई लेवल रेड मिशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसलिए वो कहता है कि वो अपने रैंक की रीअसेसमेंट करवाएगा। अगला सीन उस जगह का होता है जहाँ पर हंटर्स को उनकी हंटर रैंक बताई जाती है। यहाँ पर एक आदमी होता है जो कि एज अ रिक्रूटर हंटर्स को रिक्रूट करने आया होता है। इस आदमी का नाम है हियून। हियून यहाँ पर यूनहो को कॉल लगाता है। वो यूनहो को बताता है कि यहाँ पर जिनवू अपनी रीअसेसमेंट कराने आया है। ये सुनने के बाद यूनो जिनवू से मिलने के लिए वहां से निकल जाता है। जिनवू यहाँ पर वेटिंग एरिया में बैठा होता है। तभी वहां पर एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि तुम ज्यादा नर्वस ना हो, यहाँ पर इवैल्यूएशन काफी सिंपल होती है। ये आदमी कहता है कि उसको हंटर बन के पैसे कमाने हैं। ये आदमी उस आदमी से कहता है कि यहाँ देखो, ये लोग जितने भी सूट बूट में है ना, ये सब रिक्रूटर्स हैं। अगर किसी भी आदमी की जो रैंक है वो डी से ऊपर आती है, तब ये लोग उसको रिक्रूट कर लेते हैं अपने गिल्ड में। ये आदमी उससे कहता है कि तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो अगर तुम एक ई रैंक हंटर नहीं हो तो। ये सुनने के बाद जिनवू कहता है ई रैंक वालों की कहीं भी इज्जत नहीं होती। इसके बाद यहाँ पर जिनवू रीअसेसमेंट के लिए चला जाता है। ये लड़की यहाँ पर जिनवू से उसका नाम पूछती है और कहती है कि ये तो तुम्हारा रीअसेसमेंट है। जिनवू कहता है हाँ ऐसा ही है। ये लड़की कहती है कि रीअसेसमेंट का जो मेथड है वो सेम ही रहेगा। ये लड़की जिनवू को क्रिस्टल पे हाथ रखने के लिए कहती है और कहती है कि तुम थोड़ा वेट करो। जैसे यहाँ पर जिनवू ये चीज करता है, कंप्यूटर में एरर शो कर देता है। ये चीज देखने के बाद ये लड़की कहती है एक बार फिर से ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पर एरर बार बार शो हो रहा है। तभी यहाँ पर डायरेक्टर साहब आ जाते हैं। डायरेक्टर साहब स्पेशली उस लड़की से पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। ये लड़की यहाँ पर डायरेक्टर को बताती है कि मशीन में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि उसने बहुत बार ट्राई करा और हर बार एरर शो हो रहा है। डायरेक्टर कहता है तुम जरा साइड हटो, मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी एक्टिंग बाजी करने के बाद ये डायरेक्टर कहता है कि अरे तेरी ये मशीन खराब नहीं है, जिनवू की इवैल्यूएशन ही नहीं हो सकती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जिनवू की जो मैजिक पावर है वो मशीन की लिमिट से बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब यह है कि जिनवू कंट्री का 10th एस रैंक हंटर है। अगला सीन यहाँ पर चॉय का होता है। वो यहाँ पर चीफ वू से पूछ रहा होता है कि वो चींटियों वाली रिसर्च कैसी चल रही है। चीफ वू कहता है देखो भाई, काम हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन चॉय बताता है कि हाल फिलहाल में उसने बहुत कुछ सुना है, जैसे कि रेड गेट इंसिडेंट। चॉय कहता है कि उसने सुना है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड वालों ने एक नॉन मेंबर को अपनी रेड में शामिल करा था और डंजन बॉस को उसी नॉन मेंबर ने हराया था। चॉय यहाँ पे चीफ वू से कहता है कि आखिर वो नॉन मेंबर है कौन। चॉय कहता है कि उसको इस बारे में ज्यादा डिटेल्स नहीं पता। तभी यहाँ पर चॉय नोटिस करता है कि उसके आसपास थोड़ा सा शोर हो रहा है। चीफ वू यहाँ पर ये चीज देखने की जाता है और चॉय कहता है कि वो भी साथ आएगा। बिल्डिंग में जितने भी अपकमिंग हंटर्स होते हैं वो ये सुन के थोड़े से दंग रह जाते हैं कि एक ऐसा बंदा भी उनके पीछे मौजूद है जिसकी इवैल्यूएशन नहीं हो सकती। तभी यहाँ पर चॉय आ जाता है। चॉय हंटर्स गिल्ड का रिप्रेजेंटेटिव है। जिनको यहाँ पर चॉय को देखकर कहता है कि ये जो बंदा है ये फायर टाइप मेजेस में बहुत टॉप पर है। चॉय को पता चल जाता है कि जो उसके आसपास शोर हो रहा है वो जिनवू की वजह से ही हो रहा था। चॉय यहाँ पर जिनवू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जिनवू उसको कम्प्लीटली इग्नोर करता है और ये चीज देखकर चॉय भी चौंक जाता है। तभी यहाँ पर यून हो आ जाता है। चॉय को पता चल जाता है कि यून हो भाग के आया है, वो भी बस जिनवू से मिलने के लिए। चॉय को यहाँ पर ये भी पता चल जाता है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के मेंबर्स के साथ जो नॉन मेंबर था वो जिन्वू ही था। अगला सीन यहाँ पर जिन्वू का होता है जो कि अपनी मॉम के साथ बैठा होता है। रूम से निकलने से पहले जिन्वू कहता है बस मेरा थोड़ा और इंतजार कर लो मॉम। जैसे यहाँ पर जिन्वू रूम से बाहर निकलता है, वहां पर चीफ वू होता है। चीफ वू यहाँ पर जिन्वू को बताता है कि सर्विलांस डिवीजन का काम है हंटर्स को कंट्रोल करना, लेकिन अगर बात एस रैंक हंटर की हो तब वो लोग भी पावरलेस हो जाते हैं। इसके बाद चीफ वू बताता है कि जिन्वू से हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं। प्रेसिडेंट जिन्वू से कहते हैं कि मेरा नाम है गो गन ही। यहाँ पर प्रेसिडेंट जिन्वू को बधाई देते हैं कि वो एक एस रैंक हंटर बन चुका है। प्रेसिडेंट की बात सुनकर यहाँ पर जिन्वू थोड़ा सा हैरान हो जाता है। प्रेसिडेंट कहता है कि रीअसेसमेंट पॉइंटलेस है। प्रेसिडेंट कहता है कि जो हंटर्स होते हैं वो बड़े गिल्ड्स को ज्वाइन करते हैं ताकि उनको ज्यादा पैसे मिल पाए और स्टेटस भी। इसके बाद वो कहते हैं कि चीफ वू एसोसिएशन के वन ऑफ द टॉप एक्सपर्ट में से हैं, लेकिन वो ए रैंक हंटर है। इसके बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो जिन्वू से कहता है कि वो हंटर एसोसिएशन को ज्वाइन कर ले। प्रेसिडेंट कहता है कि इस कंट्री के लोगों को मैजिक बीस्ट से हंटर्स ही बचाते हैं और जो मेजर गिल्ड्स हैं वो 5 हैं। प्रेसिडेंट कहते हैं कि हंटर एसोसिएशन 6th पावर बने जो कि उन पांचों गिल्ड को कंट्रोल में रखे। क्योंकि यहाँ पर जिन्वू के पास वो स्ट्रॉन्ग पावर है, इसलिए यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो जिन्वू को हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करवाना चाहते हैं। जिन्हों यहाँ पर बताता है कि हंटर एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट है वो कंट्री का फर्स्ट एस रैंक हंटर था। इतनी सारी बात सुनने के बाद भी यहाँ पर जिन्वू उस ऑफर को मना कर देता है। जिन्वू कहता है कि उसे अभी बहुत सारी बैटल्स करनी है। अब यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो देखता है कि जिन्वू इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और ये कहने के बाद जिन्वू वहां से चला जाता है। जिन्वू के यहाँ से चले जाने के बाद यहाँ पर प्रेसिडेंट चीफ वू से कहता है कि उनकी सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी जाए और यहाँ पर वो चीफ वू से पूछते हैं कि क्या वो उसके साथ ड्रिंक करने चलेगा। चीफ वू यहाँ पर कहता है कि वो अल्कोहल नहीं पीता, लेकिन मैं आपके साथ चल लूंगा। जिन्वू वहां से जाते हुए सोच रहा होता है कि उसे जल्द
जल्द से जल्द अपना लेवल बढ़ाना होगा। इसके बाद अगला सीन डोंग सू का होता है जो कि हॉस्पिटल में पड़ा है। तब यहाँ पर उससे मिलने एक आदमी आता है और वो उससे पूछता है कि क्या सच में संग हुआन एक मैजिकल बीस्ट है। डोंग सू से कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी पावर किसी इंसान की होगी? वो एक मैजिक बीस्ट ही होना चाहिए। वो आदमी कहता है कि वो अब सारी बातें समझ चुका है और डोंग सू उससे हॉस्पिटल से छूटने के बाद मिले। ये आदमी यहाँ से जाते हुए कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन अभी हुआन को ढूंढ रहा है। यहाँ पर अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर संग हुआन ने डोंगसू से कहा था कि वो उसकी फैमिली से दूर रहे, नहीं तो वो उसकी और भी बुरी हालत कर देगा। और यहाँ पर ये बातें सोच सोच कर डोंगसू को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। अगले सीन में यहाँ पर जिन्हू बता रहा होता है कि आर्टिफैक्ट्स एक हाई लेवल इक्विपमेंट्स होते हैं जिन्हें ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। जिन्हू यहाँ पर देखता है कि ये सारी की सारी चीजें बहुत महंगी है। जिन्हू यहाँ पर सोचता है कि डीमन कैसल को क्लियर करने के लिए इन सारे इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन उसे स्टोर में ज्यादा कुछ पसंद नहीं आ रहा। तभी यहाँ पर ऑनलाइन जिन्हू देखता है कि एक गिल्ड जो है वो रिक्रूटिंग कर रहा है। अगले सीन में यहाँ पर हंटर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट जिन्हू की 4 साल पुरानी फाइल देख रहा होता है जिसमें वो बिल्कुल ही अलग दिख रहा है। चिवू बताता है कि रिकॉर्ड्स के हिसाब से यहाँ पर जिन्हू जो है वो बहुत बार इंजर भी हुआ है। जिन्हू अपनी मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस और अपनी बहन की पढ़ाई का खर्चा खुद ही उठाता है। लेकिन तभी यहाँ पर चीवू ये बताता है कि हाल ही में जिन्हू ने हंटर्स गिल्ड के रेड मिशन को ज्वाइन करा है, लेकिन जिन्हू ने एज अ माइनर ज्वाइन करा है, ना कि हंटर। और इसके बाद अगला सीन जिन्हू का होता है जो बताता है कि हाई लेवल रेड्स में असॉल्ट टीम होती है जो कि मॉन्स्टर्स को खत्म करती है। उसके बाद माइनिंग टीम आती है जो कि मटेरियल्स कलेक्ट करती है जैसे कि माना क्रिस्टल्स। और इसके बाद आती है रिकवरी टीम जो कि मरे हुए मॉन्स्टर्स की बॉडी को हटाने का काम करती है। इसके बाद हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर चॉय और उसके बाकी के हंटर्स होते हैं। यहाँ पर चॉय अपने हाई लेवल फायर मैजिक का यूज करता है जिससे यहाँ पर एक बारी में ही वहाँ के सारे मैजिक बीस्ट खत्म हो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग डंजन से बाहर निकलते हैं और यहाँ पर इन सारे हंटर्स के साथ निकलती है चाहे इन जो कि हंटर्स गिल्ड की वाइस कैप्टन है। जिन्होंने बताता है कि ये है चाहे इन और ये कंट्री की 9th एस रैंक हंटर है। असॉल्ट टीम के यहाँ पर बाहर आने के बाद बारी होती है माइनिंग टीम की और रिकवरी टीम के अंदर जाने की। जिन्होंने यहाँ पर सोच रहा होता है कि उसे इस डंजन के ए रैंक बॉस को हराना है। यहाँ पर कुछ माइनस बात कर रहे होते हैं कि उनके बीच में एक नया ई रैंक आया है। जिन्होंने यहाँ पर सोच रहा होता है कि एक ई रैंक हंटर की कहीं भी इज्जत नहीं होती है। अगले सीन में ये चश्मिश आदमी पूछ रहा होता है कि ये सच में एक ई रैंक है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया जाता है कि जिनको काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी यहाँ पर थोड़ी देर बाद लंच ब्रेक का अलार्म बजता है, लेकिन यहाँ पर जिनको लंच करने के लिए नहीं जाता और सबके जाने के बाद वो सीधा भागता है डंजन बॉस के रूम के ओर। जिनको सोचता है कि अगर वो अभी बॉस को हरा देगा तो हंटर गिल्ड्स वालों को बहुत लॉस होगा। तभी यहाँ पर पीछे से चाहे आ जाती है और वो जिनको से कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और इसी के साथ बड़ी यहाँ पर ये एपिसोड था एंड तुम्हें ये वीडियो कैसे लगी इसके बारे में तो मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।